मिलकर के जो भीम और देवगढ़ के ब्लॉक्स में जिन लोगों की भी लेबर रिलेटेड इश्यूज हैं उसको लेकर आपने पहले भी किया था। पिछले 2 साल कोरोना के कारण शायद हम डिसकंटिन्यू हो गए। और सबसे बड़ा इशू ये है जो मैं समझ पा रहा हूं इन जनरल कि अगर आप इस राजसमंद जिले की लेबर डायरी की जो स्थिति देखेंगे अगर, तो भीम अकेला ही राजसमंद जिले में एक तरफ है, पूरा राजसमंद जिला एक तरफ है और भीम एक तरफ है। 28,467 अपने रजिस्ट्रेशन आप बोल रहे हैं और तकरीबन तकरीबन 7,350 हैं देवगढ़ के अंदर। 35,000 के करीब, 36,000 के करीब रजिस्ट्रेशन है आउट ऑफ टोटल 71,000, हाफ। तो एक स्थिति तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस ब्लॉक को, भीम और देवगढ़ ब्लॉक को प्रेफरेंस भी मिलनी चाहिए और दे डिजर्व इट, ये डिजर्व भी करती है। और सबसे बड़ी जो दुख की बात है कि सबसे ज्यादा लेबर होने के बावजूद सबसे कम लेबर डिपार्टमेंट का फोकस भीम और देवगढ़ पे है। तो आप सब जो सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ आए हैं और देख रहे हैं कि ये 28,000 या 35,000 लोगों को रोज राजसमंद जाने के लिए क्यों मजबूर किया जाए, ये तो एक बेसिक एजेंडा होना ही नहीं चाहिए। हमारा आदमी रोज राजसमंद, सबसे ज्यादा दूर 125 किलोमीटर हम राजसमंद से दूर बैठे हैं। सरकार चाह रही है कि आप लोगों को डोर स्टेप पे जाके डिलीवरी दें। अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री जी, बजट डिक्लेरेशन हैं, सब हम लोग हैं और हम लोग सब एक्टिव भी हैं। एज अ ऑर्गेनाइजेशन एमकेएसएस के लोग भी बहुत एक्टिव हैं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी एक्टिव हैं। पर विभाग की उदासीनता के कारण, मैं आपको से पर विभाग की उदासीनता के कारण हम सब लोगों को, इतने सभी लोगों को परेशान होना पड़ता है और हजारों की तादाद में हमारे मैटर्स पेंडिंग है। और मेरी तो विशेष तौर पे ये है कि भाई लेबर डिपार्टमेंट में जो आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, इनका रवैया पूरी तरह से नेगेटिव रहा, ये बात मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूं। और आपको अपना रवैया सुधारना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड में तो आना पड़ेगा। सरकार में हम लोग बैठे हैं, इसका मतलब हम होठ सिल के तो बैठ नहीं सकते निखिल जी। लोगों की आवाज है, लोगों के दुख है, तो उसको तो उठाना पड़ेगा। एंड योर ऑफिसर हैज, और आप ये मान के चल रहे हैं कि ये लोग धक्का नहीं खाएंगे। पिछली बार भी जब 2019 में हुआ था, शायद यहाँ पे 20 और 21 में हम नहीं कर पाए, और इस लेबर डिपार्टमेंट के कारण कोई भी आदमी राजसमंद के चक्कर नहीं काटेगा। ये हमारी पहली डिमांड है, इसको आज के आज फुलफिल की जाए। इसको आप अभी के भी फाइनल करो कि भाई 1 महीने में एक बार तो आना ही पड़ेगा। और नहीं कर सकते तो मुझे बताओ, तो मैं मिनिस्टर से बात करूं, आई टॉक टू द सेक्रेटरी। क्यों नहीं हो सकता जब 71,000 में से 35,000 इसी ब्लॉक में, 2 ब्लॉक में बैठे हुए लोग, भीम और देवगढ़, और ये लोग वहां धक्के खाएंगे, परेशान होंगे और वहां पे जाके कोई ऑफिसर नहीं मिलेगा या कोई काम नहीं होगा, तो ये बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस है। और मैं भी आज दौड़ करके इसलिए आया हूं कि इन तमाम लोगों की भावना मेरे से जुड़ी हुई, मैंने इसलिए लिखित जी को कहा था, बाकी और कुछ नहीं है। पर लेबर डिपार्टमेंट का एक इश्यू है और कोई भी बात है तो मैं यहाँ आकर के बात करूंगा। और गवर्नमेंट में चाहे किसी भी लेवल पे बात होगी, लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको, अगर कोई लापरवाही कर रहा है तो हम लोग किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड आई एम, ये बात के लिए मैं सख्त खिलाफ हूं कि लोगों के साथ में व्यवहार अच्छा नहीं हो। बार बार आपको 50 बार कलेक्टर साहब के थ्रू, एडीएम साहब के थ्रू, जिला प्रभारी मंत्री की बैठक में भी आप अनुपस्थित रहे कि नहीं रहे? क्यों? आप हमेशा जिला प्रभारी मंत्री की बैठक को अनुपस्थित रहते हो, और ये आपकी जो रीजनिंग है, उस दिन आपने कलेक्टर का भी फोन नहीं उठाया। ये चलने वाला नहीं है भैया। वहां आप इनको रिपोर्ट कीजिए साहब, सेक्रेटरी साहब को। हमारे को तो काम करने वाला आदमी चाहिए, हमारे किसी आदमी से कोई बैर नहीं है। पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, काम करे लोग, तनख्वाह दे रही है सरकार, आप पद पे बैठे हुए। और मैं तो इसलिए जवाबदेही लाना चाहता हूं कि आप जवाबदेही लेके आओ, हिसाब मिलना चाहिए कि अपना काम कितने दिन से बाकी किया। ये चलने वाला नहीं है किसी भी सूरत में। सरकार काम करती है, ऊपर के लेवल पे अधिकारी बड़े सेक्रेटरी बैठे हुए, सेक्रेटरीज अपनी पॉलिसी बनाते हैं, सीएम पॉलिसी बनाता है, हम लोग विधानसभा में पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं। पर सीट पे बैठा हुआ अफसर अगर काम नहीं करेगा तो फिर कुछ नहीं होगा। अफसरशाही के हम खिलाफ नहीं है, या किसी कर्मचारी के मैं व्यक्तिगत तौर पे खिलाफ नहीं हूं, पर हमारा आदमी धक्के नहीं खाएगा। धक्के खाएगा तो मैं अब आगे आकर के वहीं धरने में बैठूंगा, राजसमंद के अंदर मैं धरने बैठूंगा। अगर मेरा लेबर मेरा एक भी कर्मचारी अगर धक्के खाता है निखिल जी, तो मैं आपके साथ। मेरा आदमी धक्का नहीं खाएगा, भीम और देवगढ़ का आदमी धक्का नहीं खाएगा, सिंपल बात।
आपके पास 35,000 आदमियों को एंटरटेन करने की नहीं है व्यवस्था, आप मुझे लिख के दे दीजिए, मैं आपके मिनिस्टर से बात कर लूंगा, आपके सेक्रेटरी से बात। क्यों नहीं होगी कि मुझे बताओ आप भीम में एक बार महीने में? तो इन्होंने क्यों नहीं किया, मुझे पूछो इनसे, मैं बोलूंगा उसके बाद आप बोल दीजिए। ये मेरे को तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते हम लोग। हम सरकार में है इसका मतलब हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। हम हाथ में आने मिला सकते साहब अधिकारियों के, सिंपल बात है। आम आदमी परेशान होगा, दुखी होगा, तो एमएलए सरपंच के पास में कोई कागज नहीं होता करने का कागज सिर्फ अधिकारी के पास में होता है। ये बात हमारे को सीखनी भी जरूरी है, समझने भी जरूरी है। और जो आदमी काम नहीं करता है, आप लोगों को मैं ये कहता हूं, आप लोग सब एमकेएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, इस प्रशासन के साथ रोज बातचीत करते हैं। आप लोग हमेशा रिसीप्ट जरूर लिया करो अपने चिट्ठी की। जो चिट्ठी जिस अधिकारी को देते हो उसकी कॉपी जरूर, पावती जरूर लिया करो, और कोशिश कर सको तो उस पर अपने हाथ से समय और तारीख लिखा करो, ताकि जीवन में वो लेटर काम में आता है। आजकल कागज चलता, आदमी नहीं चलता, जुबान बिल्कुल नहीं चलता। कागज की रिसीप्ट जरूर लिया करो आप लोग। और जो अधिकारी नहीं करता, इसमें से 5-6 जनों को तो मैं जानता हूं, जैसे ये व्यक्ति है, ये परेशान होता रहा, 1-2 जने और भी है मेरे पास, हमेशा फोन आते रहे कि साहब शुभ शक्ति को लेकर, भैया 5 मिनट में अपन सबसे सुन लेंगे। शुभ शक्ति को लेकर के हो, चाहे हमारे छात्रवृत्ति को लेकर के हो, चाहे किसी भी चीज में लेकर के हो, लेबर रजिस्ट्रेशन को लेकर के हो, सबसे ज्यादा लेबर ही अगर भीम देवगढ़ में, तो निश्चित तौर पर रजिस्ट्रेशन भी यही होगा। और वो सभी संस्थाएं यहाँ एक्टिव है, यहाँ के लोग एक्टिव है, मेहनत करके मजदूरी करके काम कर रहे हैं। और इस नरेगा को अगर सक्सेसफुल कर रहा है कोई भी, तो ये भीम ब्लॉक सक्सेसफुल कर रहा है, वरना आज राजसमंद ब्लॉक में नरेगा ड्रॉप हो जाए बिल्कुल जीरो के अंदर। तो मेहनत है, आप लोगों की भी मेहनत है, आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन का मैं रिगार्ड भी इसलिए करता हूं हमेशा, अरुणा जी का और आप लोगों का, कि आप पब्लिक इंटरेस्ट के क्लॉज उठाते हो, कॉजेज उठाते हो। और ये काम को आज आप प्लीज इस बात को तो करें, महीने में वो तारीख पे मैं भी आऊंगा, ये बात भी पक्की है। अगर वो तारीख फिक्स होगी, उस तारीख पे मैं खुद भी आने की कोशिश करूंगा। आपके यहां से भी कोई आदमी आए, महीने में एक बार लेबर का डिपार्टमेंट के आदमी यहां बैठ जाए। हम लोग लास्ट टेल एंड पे बैठे हुए हैं जिले के, और लास्ट टेल एंड पे बैठा हुआ आदमी और परेशान होता रहे, और ज्यादातर महिलाएं हैं। अब आप क्या उम्मीद करो इनसे कि ये बस पकड़े यहाँ से और अपना लेबर कार्ड लेकर के जाए और वहां जाकर के परेशान हो, सुबह शाम में वापस बसेस पकड़ के वापस आए। कितनी पीड़ा है। इस पीड़ा को अगर आप लोग समझ सकते हो, इनकी दुआ भी मिलेगी, और अगर काम नहीं करोगे तो देखो बददुआ भी मिलेगी। सिंपल बात है, दुआ भी लेने की भी जगह यही है और बददुआ लेने की जगह भी यही। और मैं तो अगर काम ठीक नहीं होगा तो किसी भी फोरम पे बोलूंगा, चाहे विधानसभा में बोलना होगा बोलूंगा, अधिकारी के चेंबर में बोलना होगा बोलूंगा, सामने बोलना होगा बोलूंगा, पीछे बोलना होगा। पर आप अधिकारी लोग काम करो, सरकार को फोकट बदनाम मत। बस मेरा इतना सा कहने का है। बाकी सारी चीजें जो स्कीम्स है, स्कीम्स के बारे में आप लोग अच्छी तरह से लोगों को अवेयर भी करो। ये तो वो लोग हैं जो जागरूक होकर के उस स्कीम का फायदा लेने आ रहे हैं। इसमें एक फैक्टर ये भी है कि कुछ लोग इनको जागरूक लोगों को फेल होता देखते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो घर ही बैठ जाते हैं कि अपने को तो क्या करना है। इतना अलर्ट आदमी भी, शंकर सिंह जी जैसा आदमी या मेरा जैसा आदमी या इनमें से भी कोई व्यक्ति है, वो काम नहीं करा पा रहा, तो हमारा काम कैसे होगा। हताश मत करो। भारत के लोकतंत्र में लोगों को हताश नहीं करके उसको एनकरेज करो। हम भी आप लोगों को एनकरेज करने के लिए आए हैं। टोकन प्रेजेंस होती है एक एमएलए की यहाँ पर, वो इसलिए कि हम आपके पीछे खड़े हैं, ये बात पक्की है। आपके दुख में, आपकी हर तकलीफ में, आपकी हर परेशानी में हम आपके साथ खड़े हैं। जितनी आपको पीड़ा है, उससे 100 गुनी ज्यादा पीड़ा मुझे है कि मेरे इलाके का आदमी परेशान नहीं होना चाहिए। मेरे दिल की पीड़ा जो मैंने मेरी बता दी। अगर आपको बुरा लगा हो तो आप इसको अदरवाइज मत लेना, पर्सनल मत लेना। पहली बात कि मैंने यहाँ पे आकर के बात मजमे आम इसलिए बोलनी पड़ी। मैंने सुरेंद्र जी आपको बोला था कि मैं, अगर आपने सही तरह से वह काम नहीं किया तो मैं ये बात मजमे आम करूँ। मजमे आम का जो आपका काम करने का तरीका है वो मेरे को बहुत पसंद है। गलती मेरी है, सामने हो, गलती किसी की भी हो। हमने कैंप्स लगवाए, जो एसडीओ साहब आपको अपनी पीड़ा बता रहे थे, ये भी सही है। जब प्रशासन गांव के संग कैंप लगा, सबसे कम सहयोग अगर किसी का था तो लेबर डिपार्टमेंट का सहयोग। अगर लेबर डिपार्टमेंट का सहयोग रहा होता तो हम खूब लेबर कार्ड वहां बनवाते, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करते। और अभी भी कोई देर नहीं हुई है। आज भी इस कैंप के बाद में अगर हम इसमें सुधार करते हैं, और जो सीएम बजट अभी तक फुलफिल नहीं हुआ, इसके लिए तो मैं निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा, ये तो आपने एक तरह से ब्लंडर हुआ है। इसके लिए तो जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मुख्यमंत्री बजट घोषणा को इंप्लीमेंट करने में लास्ट में राजसमंद को रख दिया, वो तो करते ही बर्दाश्त। क्यों भाई, राजसमंद ने क्या गलती कर दी? भाई राजसमंद में क्या गलती होगी? ये तो आंसरेबल होंगे ही हम लोग। और ये किसी भी सूरत हाल में हमारे लोगों को
सबसे ज्यादा लेबर, सबसे ज्यादा मेहनती और सबसे ज्यादा कठिन ज्योग्राफिकल सिचुएशन में जिंदा रहने वाले लोग ये मगरे के लोग। हम लोगों की परेशानियां आप अभी एक बार गांव में जाकर के एक बार देख करके आओ, हमारी खेती कितनी सी है, हमारे पानी की क्या हालात है, हमारे आबो हवा की क्या हालात है, हमारी क्या पोजीशन हो रखी है, हमारे पास रोजगार नहीं है यहाँ पे। ये जो श्रमिक कार्ड, श्रमिक की श्रम योजनाएं, नरेगा, ये नहीं हो तो आज भीम देवगढ़ में हालत खराब हो। तो इसके लिए तो आपको स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा और महीने में एक दिन पूरा यहाँ पे होगा। अगर नहीं आए तो आप मेरा नंबर लिख करके रख लेना। आप लोग अभी यहाँ पे किसी से भी मुझे फोन करना, मैं तुरंत आऊंगा यहाँ पे। जिस दिन भी महीने का दिन फिक्स होगा उस दिन ये नहीं आते हैं, उस दिन मैं खुद आकर के यहाँ बैठ करके आप लोगों के बीच में बात करवाएंगे, इनको बुलाएंगे। आना पड़ेगा, लोगों को काम करना पड़ेगा। और बड़ी विनम्रता से मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, काम नहीं करोगे तो फिर लोग आपके जिंदाबाद मुर्दाबाद करने में भी 5 मिनट नहीं लगाएंगे। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसकी तो आप अभी घोषणा करें कि महीने के अंदर एक बार जगह, स्थान और सब जगह फिक्स करें और अभी यहीं पे फिक्स हो। और तमाम हमारे जितने सरपंच साहिबान है, वार्ड पंच साहिबान है, जितने भी हैं, उनको इसका प्रचार प्रसार हो और वो अपने तरफ से अगर हो सके, मैं आपको एक नवाचार दे रहा हूं, अगर हो सके सरपंच साहिबान अपनी तरफ से गाड़ी घोड़ा लगा दें एक दिन के लिए और उन लोगों को बेचारों को बस में धक्के खाते हुए कहीं मोटरसाइकिलों पे रिस्क लेकर के नहीं आना पड़े। आप लोग अगर ये व्यवस्था कर दोगे उस दिन के लिए, तो उसके लिए हम आपको भी जिंदगी भर में सम्मान करेंगे कि हमारे सरपंचों ने एक नवाचार शुरू किया कि सभी सरपंच अपने सभी श्रम विभाग के और जो भी काम है उनके लिए यहाँ पे लेके आए। उस दिन अपने दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाओ, वो दिन फिक्स कर दो एक इस तरह का, ताकि एक आदमी आ जाए तो वहां पे जन सुनवाई में हो, महीने की एक जन सुनवाई, और उसमें कभी निखिल जी आ जाए, मैं आऊंगा, कोई भी आएंगे, तमाम लोग आएंगे। आप लोग पधारो, एसडीओ साहब बैठे हैं, हमारी वीडियो साहिबा बैठी हैं, हमारे तहसीलदार बैठे हैं, ये सब आएंगे जरूर निश्चित तौर पे। और उसमें अपनी डेट फिक्स करके कौन सा करें, ठीक है? तो तीसरा बृहस्पतिवार हम फाइनल करते हैं इसको। सेकंड करें, आपके सेकंड करा तो उसको चेंज करा के सेकंड गुरुवार को ये फाइनल करें। आप इसको घोषणा करो आपके मुंह। गुरुवार सही है सर, ठीक है, गुरुवार सही। अभी माननीय विधायक महोदय ने जो इवेंट की, तो हम आश्वासन दिलाते हैं और विश्वास दिलाते हैं साहब को कि भविष्य में स्थिति को और बेहतर करेंगे और शिकायत का मौका नहीं देंगे। और जो महीने में एक दिन फिक्स करना है, वो महीने का दूसरा गुरुवार जो है वो फिक्स कर रहे हैं।